अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है वो है बीए पार्ट 1 की इंग्लिश लिटरेचर की जो शॉर्ट प्ले है एंड ऑफ द बिगिनिंग, उसके बारे में। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है एंड ऑफ द बिगिनिंग का जो मेन थीम है, मैन सो कॉल्ड superiority over women और मेल chauvinism। द प्ले इज़ बेस्ड ऑन मैन सो कॉल्ड superiority और मेल chauvinism। इसका मतलब है कि जो प्ले है ये किस थीम के ऊपर बेस करता है कि आदमी जो है वो अपनी औरतों के ऊपर अपने आप को कि अच्छा हम औरतों से बेहतर काम कर सकते हैं, हम औरतों से ज़्यादा सुपीरियर हैं, अच्छे हैं, वो राइटर ने बयान किया है। इट नलीफाइज द क्लेम इन अ ह्यूमरस मैनर। ये जो है इसमें हमें ये जो क्लेम है कि आदमी मैन सो कॉल्ड सुपीरियरिटी, जब हम ये पूरा पढ़ेंगे प्ले तो इसमें हमें पता लगता है कि राइटर ने ये एक मज़ाक़ेज़ अंदाज में बयान किया है। इट प्रूव्स दैट बोथ द सेक्सेस आर फिट इन देयर ओन सर्कल एंड रादर वुमेन आर मे फिट बोथ बट मैन आर टोटली अनफिट फॉर लेडी वर्क। ये इससे प्रूव होता है कि जो दोनों हैं मेल और फीमेल वो सिर्फ अपने सर्कल के अंदर फ़िट हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि जो औरतें हैं, वुमेन है, वो आदमियों वाला काम भी कर सकती हैं, औरतों वाला भी, लेकिन जो आदमी हैं वो औरतों वाला घर के जो काम औरतें करती हैं उनके लिए बिल्कुल अनफिट है। डेरी, अ मैन ऑफ 50 थिंक्स हिमसेल्फ वेरी क्लेवर एंड अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। इसमें कैरेक्टर है डेरी, वो जो 50 साल का है, वो अपने आप को समझता है कि मैं बहुत चालाक हूँ और जैक ऑफ ऑल ट्रेड मतलब हर तरह का काम करने वाला हूँ। जैसे बंदा बोलता है ना मैन ऑफ, जैसे हम बोलते हैं कि ये तो खुदादाद ताकतों का बंदा है, मतलब हर चीज़ कर सकता है। ही asserts his superiority over his wife। वो हर वक्त जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझता है अपनी बीवी से। ही claims that he could do all household activities easily or in a quick manner than his wife। वो कहता है कि वो जो हाउस होल्ड एक्टिविटी जो लिज़ी उसकी बीवी है जो वो करती है वो उससे ज़्यादा आसानी से और तेज़ अंदाज से कर सकता है अपनी बीवी से। हर वाइफ इज़ फेड अप ऑफ हिज दीज क्लेम्स। उसकी बीवी जो है वो थक चुकी है उसके इस तरह के क्लेम से। डेरी चैलेंजेस हिज वाइफ लिज़ी टू एक्सचेंज देयर वर्क फॉर वन डे। डेरी जो है वो चैलेंज करता है अपनी बीवी को कि हम आपस में एक दिन के लिए काम बांटते हैं, तुम मेरे करो मैं तुम्हारे करूँ। तो वो जो डेरी इज़ इन हैबिट ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग इन हिज़ वाइफ लिज़ी। डेरी जो है उसको आदत है कि वो हर वक्त अपनी बीवी के अंदर कीड़े निकालता है उसके काम में, मतलब वो कोई भी काम करती है उसमें फॉल्ट निकालता है कि तुमने ये गलत किया है, ये गलत किया है। तो वो ही टेल्स हर दैट ही कैन डू मोर वर्क देन शी। वो कहता है कि उससे ज़्यादा काम कर सकता है। इस ही आस्क हर टू चेंज रोल्स। वो कहते हैं कि एक दिन के लिए हम एक दूसरे से जो है काम, तुम मेरे काम करो जो मैं करता हूँ और मैं तुम्हारे काम करता हूँ जो तुम करती हो। उसकी जो बीवी है लिज़ी इज़ ऑफेंडेड बाय हिज रिमार्क्स अबाउट हर बट शी इज़ रेडी टू एक्सेप्टिंग हर हस्बैंड्स चैलेंज। वो उसकी जो रिमार्क्स हैं उससे वो तंग आ चुकी है और वो जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है उसका चैलेंज। अकॉर्डिंग टू द सेटल्ड प्रोग्राम लिज़ी गोज़ आउट एंड बिगिन्स टू मोw द लॉन। तो जो सेटल्ड प्रोग्राम वो करते हैं उसके मुताबिक लिज़ी जो है वो बाहर जाती है और जो लॉन है उसको, उसमें जो घास होती है उसको काटने लगती है मशीन के ज़रिए। और डेरी जो है, डेरी स्टार्ट्स हिज वर्क इन हाउस। डेरी जो है वो घर के अंदर काम शुरू करता है। द वेरी फर्स्ट वर्क ही डज़ इज़ द प्लेइंग ऑन ग्रामोफोन। पहला काम जो है जिसको उसने करना है वो ग्रामोफोन पे एक्सरसाइज करना है। द ग्रामोफोन इंस्ट्रक्ट्स हिम टू एक्सरसाइज। ग्रामोफोन की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उसे एक्सरसाइज करनी है। ही ट्राइज हिज बेस्ट टू कीप पेस विद इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ग्रामोफोन बट द इंस्ट्रक्शंस आर टू फार टू बी फॉलोड। वो जो है वो अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है जो ग्रामोफोन की इंस्ट्रक्शंस है उसके मुताबिक कर सके, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन है वो टू फास्ट है और वो उनको फॉलो नहीं कर सकता। द एक्सरसाइज मेक्स हिम डल। तो ये जो एक्सरसाइज है वो उसको डल कर देती है। बट ही इज़ नॉट कम्प्लीटली टायर्ड। लेकिन वो बिल्कुल कम्प्लीटली तौर पर नहीं थका। ही स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ ग्रामोफोन एंड ट्राइज टू फॉलो इट्स इंस्ट्रक्शंस। वो जो है ग्रामोफोन की स्पीड को स्लो करता है और कोशिश करता है उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए।
ही इज़ अ वेरी फैट मैन विद ह्यूज बेली। वो जो है वो बहुत मोटा आदमी है और उसका पेट भी बहुत बड़ा है। ही इज़ कम्प्लीटली बाल्ड एंड हैज़ ओनली अ टफ्ट ऑफ ग्रे हेयर जस्ट अबव द फोरहेड। वो जो है वो कम्प्लीटली बाल्ड मतलब बिल्कुल वो गंजा है, लेकिन जो उसका माथा है उससे ऊपर उसकी सिर्फ एक लट है ग्रे हेयर्स की। द मैन ऑफ दिस फ़नी अपेयरेंस इंगेजेस हिमसेल्फ इन एक्सरसाइज। तो वो कहते हैं कि ऐसे की जो फ़नी अपेयरेंस का बंदा है वो अपने आप को ये वाली एक्सरसाइज करने के लिए उकसाता है। इट लुक्स फ़नी एंड प्रोवोक्स लाफ्टर इन द ऑडियंस। तो ये जो है ये एक मज़ाक खेज़ अंदाज जो है हम बहुत बयान हुआ है, तो जो जो ऑडियंस है उनमें वो लाफ्टर प्रोड्यूस करता है। बेरी अ शॉर्ट साइटेड कम्स देयर। एक और कैरेक्टर है बेरी, वो जो है उसकी नज़र कमज़ोर है, वो आता है इधर, वो डेरी का फ्रेंड है, साथ वाला हमसाया भी है। दे डिसाइड टू सिंग एंड एक्सरसाइज टुगेदर। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो इकट्ठे गाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे। द टायर्ड डेरी रिमेंबर्स हिज हाउस और वर्क विच ही हैज़ टू डू। फिर अचानक डेरी जो थका हुआ डेरी है उसको याद आता है जो उसने घर में काम करने हैं। ही ब्लेम्स बेरी फॉर वेस्टिंग हिज टाइम। फिर वो ब्लेम करता है बेरी को कि तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया है। बोथ डिसाइड टू वर्क टुगेदर। फिर वो डिसाइड करते हैं कि इकट्ठे काम करेंगे। बीइंग अ शॉर्ट साइटेड पर्सन बेरी डज एवरीथिंग क्लम्सली। तो उन्होंने कहा है कि वो क्योंकि जो बेरी है वो शॉर्ट साइटेड पर्सन था, मतलब उसकी नज़र कमज़ोर थी, तो वो हर जो चीज़ है उसकी जो हर काम जो है एवरीथिंग जो है उसको धुंधली नज़र आती है। क्लम्सली बोलते हैं धुंधली नज़र आना। ही ब्रेक्स अ जग एंड सम क्रॉकरी। उसने जो है एक जग तोड़ दिया, सम क्रॉकरी तोड़ दी, बर्तन। डेरी रशेस टू फीड द पिग इन हरी ही गेट्स हिज नोज वाउंडेड। डेरी जो है वो फिर भागता है कि पिग्स को उसने फीड कराना है, लेकिन जल्दी में अपना जो नाक है वो उसको जो है उस पर चोट लग जाती है उसको। देर इज़ नो लाइट इन द रूम। बेरी सर्चेज फॉर डेरीज कीज एंड गेट्स हिज फिंगर्स कट विद शेविंग ब्लेड्स। कमरे में कोई लाइट नहीं है तो बेरी जो है वो डेरी की की ढूंढता है और वो ढूंढते हुए जो है शेविंग ब्लेड से अपनी उंगलियां कटवा लेता है। डेरी ब्रिंग सम ऑयल बट इट फॉल्स ऑन द फ्लोर। डेरी जो है वो कुछ ऑयल लेके आता है लेकिन वो ज़मीन पे गिर जाता है। बेरी क्लाइम्स द शेल्फ एंड लेट्स एवरीथिंग फॉल ऑन हिम। बेरी जो है वो शेल्फ पे चढ़ता है और शेल्फ पे जितनी चीज़ें हैं वो अपने उसके ऊपर गिर जाती हैं। ही लूजेज हिज स्पेक्टेकल्स। अपनी वो जो है उसने अपनी वो नज़र का चश्मा उसने जो है वो खो देता है। देयर इज़ अ काऊ ग्रेजिंग आउटसाइड। फिर वो देखते हैं कि एक जो काऊ है वो बाहर जो है वो चल रही है, मतलब फिर रही है और घास खा रही है। दे वांट टू चेन हर सो दैट शी रिमेन्स लिमिटेड टू अ सर्कल। फिर वो सोचते हैं कि इसको हम बांधते हैं ताकि वो एक लिमिटेड सर्कल में ही रहे, ज़्यादा दूर ना जाए। दे टाई द काऊ विद अ रोप। द रोप इज़ टाइड टू द चेयर थ्रू द चिमनी। वो जो है वो उसको रस्सी के साथ बांधते हैं और वो जो रस्सी है वो चिमनी बोलते हैं रोशनदान, उसके ज़रिए चेयर के साथ बांधते हैं। द मूवमेंट ऑफ द चेयर शो दैम द पोजीशन ऑफ द काऊ। इससे उनको जो जैसे जैसे चेयर जहाँ जहाँ जाएगी वो उससे फिर उनको अंदाज़ा रहेगा कि काऊ किस जगह पे है। द काऊ बिगन टू पुल द चेयर। तो जो है वो काऊ है वो उसने जो है चेयर को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। बेरी ग्रैब द चेयर बट प्रेशर इज़ टू मच एंड ही इज़ पुल्ड अलोंग। बेरी जो है उसने चेयर को पकड़ा लेकिन प्रेशर इतना था कि वो भी उसके साथ ही घिसटने लग गया। डेरी हेल्प्स बेरी टू ब्रिंग द चेयर बैक टू इट्स ओल्ड पोजीशन। डेरी जो है वो बेरी की मदद करता है कि चेयर को उसकी ओल्ड पोजीशन पे वापस रखें। इन दिस स्ट्रगल बेरी सीज द ऑयल ड्रम। तो इसी स्ट्रगल के दौरान बेरी को जो है वो ऑयल ड्रम को नज़र आता है। ही लीव्स द चेयर एंड ग्रैब्स द ड्रम। और वो जो है वो चेयर को छोड़ देता है और ड्रम को पकड़ता है। द हार्ड पुल ऑफ द रोप टेक्स डेरी अवे। तो जब वो उसको छोड़ता है और काऊ रोप को अपनी तरफ खींचती है तो इतने ज़्यादा वहाँ पे जो है वो हार्ड पुल इतना सख्त वहाँ पे वो खिंचाव पैदा होता है कि जिसके साथ वो डेरी को अपने साथ ही रस्सी से खींचती। लिज़ी कट्स द रोप एंड डेरी फॉल्स डाउन। तो लिज़ी जो है फिर वो रस्सी को काटती है जिसकी वजह से डेरी जो नीचे गिर जाता है। ही टर्न्स आउट टायर्ड एंड सैड। तो उससे वो फिर जो क्या है वो थक जाता है और सैड हो जाता है। ही हैज़ टोटली फेल्ड बट स्टिल ही ब्लेम्स ऑन हिज वाइफ फॉर ऑल दिस। हालांकि वो हर काम में टोटली फेल हो गया लेकिन उसके बावजूद वो अपनी वाइफ के ऊपर जो है ब्लेम करता है कि जो भी कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। और लास्ट में थोड़ा सा आपने कंक्लूजन में बताना है कि कंक्लूजन में ये है कि जब आफ्टर रीडिंग होल प्ले सारा ये जो है प्ले इसको पढ़ने के बाद हमें ये बात साबित होती है
कि ये जो प्ले है किस चीज़ पे बेस करता है, मैंस सो कॉल्ड सुपीरियॉरिटी ओवर वुमेन एंड मेल चॉविनिज़्म। मतलब कि आदमी जो है वो अपने आप को औरतों से सुपीरियर साबित करता है, जब ये और ये इसका मेन थीम है।